जिसकी जिह्वा से राधा राधा राधा, उसे नित्य किशोरी किशोर का सानिध्य, वृंदावन धाम का चिदानंदमय स्वरूप और उसमें वास ये अवश्य प्राप्त होता है। जिसकी जिह्वा पे राधा नाम, विश्वास कर लीजिए, राधा राधा राधा, मानो आप संपूर्ण माया पर विजय प्राप्त कर लिए। ये ऐसी फिसलन वाली माया है कि बड़े बड़े फिसल जाते हैं, और साधना में फिसल गया फिर साधना का जो प्रकाश होता है वो नहीं होता। लेकिन शरण में है, शरणागत है, राधा राधा उच्चारण कर रहा है, तो फिसल गया भी तो गोद में रहता है। विश्वास कीजिए, फिसल गया भी तो नामे भक्ता प्रणश्यति, उसका पतन या नाश नहीं हो जाएगा। बड़ी कृपा महारानी जी की, अलबेली सरकार की बड़ी कृपा, जो बात समझ में आ जाए। यदि राधा नाम जब चल रहा है तो आप ये समझ लो किसी का साप आपके ऊपर लागू नहीं होगा। दैहिक दैविक भौतिक ताप आपको ताप नहीं पहुंचा सकते। कोई भयानक पाप आपको दंड नहीं दे सकता। शाप ताप रोग शोक दारुण दुख हारी, लाल इष्ट दुष्ट दलन कुंज भवन चारी। कोई भी शाप ताप रोग दुख दोष ये आपको परास्त नहीं कर पाएंगे यदि राधा नाम चल रहा। बिल्कुल सत्य मान लीजिए। बड़े बड़े साधनों का अनुष्ठान करने पर भी चित्त की वो स्थिति नहीं होती जो शरण में आ जाकर राधा राधा पुकारने पे होती है। अहो भाग्य जिनके हृदय में प्यारी जू की शरणागति प्रकट हो गई। ये वृंदावन धाम की कृपा से होती, इसीलिए श्रीपाद वृंदावन वृंदावन बार बार मांग रहे हैं, क्योंकि जिनु वृंदावन शरण गही, हरिता की सब पूरी आशा। कल्पतरु कामधेनु चिंतामणि ये वृंदावन धाम है। समस्त आशाओं की पूर्णता एक कृपा कोर में हो जाएगी। आप परेशान मत होइए। हरिता की सब पूरी आशा, अपनायो स्वामिनी सही। अपनायो स्वामिनी सही, जिन वृंदावन शरण गही। शिव ब्रह्मादिक शनकादिक सोरज दुर्लभ। ये जो आप रज में बैठे हैं आपको बहुत सहज लग रहा है, असीम कृपा हुई है तब आप यहां बैठे हैं। नहीं, यहां सोच नहीं सकता कोई वृंदावन, वृंदावन आ नहीं सकता वृंदावन, फिर आप यहां बैठे हैं। निश्चित मेरे लाडली की अपार कृपा आपके ऊपर हुई है। जो रज शिव ब्रह्मादिक शनकादिक ये याचना करते हैं। लाडली जो हमें अपने श्री धाम वृंदावन में आज भी गोपीश्वर बने महादेव जी विराजमान हैं। दुर्लभ सोजु कृपा ते सुलभ लही। जैसे कोई अरबपति असंखपति है, हम फुटपाथ में भीख मांगने वाले, और वो हमें गोद में ले ले तो तत्काल खरबपति बन गए। ऐसे ही कृपा ने हमें स्वीकार कर लिया। जो बड़े बड़ों के लिए दुर्लभ है, कृपा से हमें सुलभ हो गया। कभी एकांत में बैठकर अपने ऊपर जो कृपा है उसको सोचकर रोना आया?
नहीं, बस अपने लिए रोना आया, अपनी कामनाओं की पूर्ति, अपने दुख अपने सुख इसी के लिए। कभी एक बार सोचा प्रभु ने आप पर कितनी कृपा की है? आप सोचिए कितनी कृपा है। आप सत्संग में बैठे, कहां बैठे? श्रीधाम वृंदावन में बैठे, पावन यमुना के पुलिन की रेती में बैठे। यहीं से यमुना प्रवाहित होती थी, इधर से। अब वो इधर हो गई है समय के अनुसार। कितनी कृपा हम पर है। बड़े बड़े महात्मा ऋषि मुनि जिस तप के द्वारा हरि को प्रसन्न करना चाहते हैं, वो हरि बिना किसी चाह के आपके पीछे डोलेंगे। यदि राधा नाम आपकी जिह्वा पे चल रहा है। मज्जन पान कलिंद नंदनी युगली रहस्य रसनाजु कही, धनी धनी भयो जगत यह जीवन, अंत अमित निधि द्रगन चही। धन्य हो गया, धन्य हो गया, जन्म लेना धन्य हो गया। क्यों धन्य हो गया? एक बार वृंदावन आ गए हो, फिर संसार में लौट गए हो। राधा राधा जब कभी सुमिरन कर लिया है, पक्का यमराज जी की ताकत नहीं कि आपके सामने यमदूतों को भेज दें। श्रीपाद प्रबोधानंद जी ने वृंदावन महिमामृत में वर्णन किया है। एक पुष्प वृंदावन का सूंघ लिया है, एक बार वृंदावन की रज में आ गए हैं। भले आपके अंदर कोई श्रद्धा विश्वास नहीं है, एक बार यमुना के पावन जल का स्पर्श करते हुए वायु वृंदावन की रज को लेकर आपके ऊपर पड़ गई, अब आप कभी नरक नहीं जाएंगे। रज तो उड़ी लागे तने पीवे जमुना तोए। नहीं तुम्हारी श्रद्धा है तो भी अग्नि में श्रद्धा करो ना करो, उसमें दाहिका शक्ति है, जला देगी। विष में मारण शक्ति है श्रद्धा, श्रद्धा कैसे भी पी जाओ मार देगी। अमृत में अमृत तो है, वो चाहे श्रद्धा से पियो चाहे श्रद्धा से अमर कर देगा। ऐसे ही वृंदावन में तारण शक्ति है, राधा नाम में प्रेम शक्ति है, हरि को अधीन करने की शक्ति है। श्रद्धा हो या ना हो, आप रटो राधा राधा, आप वृंदावन की रज का सेवन करो, फिर देखो इसकी अपार महिमा जो बड़ी बड़ी साधनाओं से नहीं पूर्ण होती। श्रीपाद कह रहे हैं, जो वृंदावन जन साधारण के लिए दुष्प्रवेश प्रदेशम है, इसमें गत्वा प्रोचैर निज दैतयोर नाम जलपन्नु दश्रु। आहा, वृंदावन में आ गए, थोड़ा ऐसी जगह एकांत हुई जहां कोई दिखाई नहीं दे रहा, और चिल्ला कर रोए, राधा राधा लाडली श्यामाजू, राधा राधा। गत्वा प्रोचे निज दैत योर नाम जलपन्न दश्रु। अश्रु प्रवाह करते हुए एकांत देश में चिल्ला चिल्ला के रोए। भूरी सखी जी ऐसा ही करती थी। यमुना में के उस प्रांत में जहां कोई स्नान आदि करने नहीं जाते थे, वहां बैठ जाते, चिल्ला चिल्ला के रोती, लाडली। ये प्रेम की पीर उनकी पूरे हृदय की बातें हैं, उसमें रो रो करके प्रियाजू से प्रार्थना करते हैं। अत्यंतार्त्याम विकल विकलो दिव्य मूर्त्या कयापि। आहा, उच्च स्वर से राधा 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 ऐसा कह के अश्रु बहा रहा है, और इतनी आनंद प्रेम की विकलता हुई कि वो विह्वल होकर लौट रहा है रज में। तो क्या हुआ? जब विकल विकलो तो दिव्य मूर्ता कयापि श्रीश्वर्याज्ञा कर मृग दिशा वाक्य सुधा स्वास्थिता श्याम। उठ, तू क्यों विकल होके रो रहा है? दिव्य सौंदर्य की सीमा लाडली जो प्रकट हो गई। जो श्री हरि की ईश्वरी हैं, वृंदावनाधीश्वरी, वो दिव्य स्वरूप मृगनयनी श्री राधा प्रकट हो गई। दिव्या मूर्त्या कयापि श्री स्वर्याज्ञा कर मृग दृशा वाक्य सुधा। उठ, क्यों विकल हो रहा है? मैं आ गई,
ऐसा अमृतमय शब्द कब मैं सुनूंगी, ऐसा आश्वासन कब मैं पाऊंगी। श्रीपाद प्रार्थना कर रहे हैं ऐसा हो कि वृंदावन जो सबके लिए दुष्प्रवेश है, श्री जी की कृपा से यहाँ आना हो और यहाँ एकांत में जाकर राधा राधा पुकार कर रोना हो। ऐसी विकलता आ जाए कि रज में लोटूं और पुकारूं, इतने में देखा कि श्री जी आ गई और वो कह रही है उठ देख मैं आ गई। क्यों तू विकल हो रहा है, क्या कभी ऐसा मेरे साथ होगा। श्रीपाद कह रहे यत्रैवाति रसोन्मदं विहरते मत्प्रेष्ठ वस्तुद्वयम् भक्ति क्वापि महारसोत्सवमयी यत्रैव निस्यन्दते यत्रैव प्रविशन्ति नैव निगमश्रेणी गिरां भंगय तस्मिन्नेव ममास्तु धीः प्रणयिनी वृंदावने पावने। अद्भुत महिमा। जहां की रज लगाने से, जहां रसिकों का संग करने से युगल सरकार की प्रेम उन्मत्तता प्रकाशित होती है। देखो इतना तो गांठ बांध लो कि बिना भगवत प्रेमी महात्माओं की चरण रज के, उच्छिष्ट के, वचन के, कृपा के प्रियालाल का प्रेम साधनों से नहीं होता है। यह गुण साधन ते नहीं हुई तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। कोई कोई कौन? जो रसिक चरण अनुरागी हैं, जो रसिक चरण रज सेवी हैं, जो रसिक चरणामृत पान करने वाले, जो रसिक उच्छिष्टामृत का पान करने वाले हैं, तो उनको यत्रैवापि रसोन्मदं विहरते मत पृष्ठ वस्तुद्वयम्। वस्तुद्वयम् श्री श्यामा श्याम की प्रेमोन्मत्तता यहां घूमते घूमते रसिकों के संग में, रे मन रसिकन संग बिन रंचन उपजय प्रेम। तो क्या कहो कृपा उपजे के भांति रसिकन संग फिरो दिन राती। क्या होगा? तो बोले विहरते मत पृष्ठ वस्तुद्वयम्। उनका संग करके इस वृंदावन में विहरते अचानक एक दिन घटना घटेगी और प्रिया प्रीतम के दर्शन हो जाएंगे। पक्का, बिल्कुल इसमें कोई कल्पना या संशय या तर्क की जरूरत नहीं है, नहीं है। ये उसी समय होगा जब आपका अहम श्री जी के चरणों में समर्पित हो जाएगा, और ये होता ही रसिकों के संग से। तिनकी संगति रहत जाति कुल मद सब ननसई, अहम गलित हो जाए। अगर ये तो वृंदावन प्रेम की बात है, कहीं भी नाम में प्रेम, श्री कृष्ण रूप में प्रेम, श्री कृष्ण लीला में प्रेम, इन तीन की बड़ी महिमा गाई गई है। भक्त चरण रज, भक्त चरणामृत और भक्त उच्छिष्ट। ये नहीं देखा गया कि भक्त किस कुल का है, किस जाति का है। ये सब वो प्रभु का भक्त है, उसका उच्छिष्ट मिला और अनुराग बढ़ गया हृदय में। जो भगवत प्रेमी महात्मा जन होते हैं, उनकी जाति पर दृष्टि रख लेने से अपराध लगता है। ये ध्यान रखने का विषय है। कभी भक्तों की जाति पर, वैसे प्रायः बहिर्मुख लोग इस बात पर ध्यान देते हैं, वो कौन, वो अमुक कुल के, उच्च कुल या अधम। भाई देखो, जंगहे लोहा में कोई भी ऐसी ताकत नहीं कि मुकुट बन के चमके। पारस मणि छू गया, अब आप उसे जंगहा लोहा नहीं कह सकते। वो लोहा स्वर्ण बन जाता है और वो मुकुट आदि प्रभु के आभूषणों के काम में आता है। ऐसे हम सब जंगहे लोहा हैं, चाहे जहां के हो, चाहे जो हो, कोई हो। हमारी गति मना खष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर सती। ये संत महापुरुषों का स्पर्श, संभाषण, उनका संग हमें कीमती बना दिया, हमें जगत मंगल करने वाला बना दिया। जगत मंगल करने वाला देव भयमुद मंगलकारी, वो मंगलकारी। जैसे सहचरी भाव ही की प्राप्ति की बात नहीं, सहचरी भाव प्राप्त कराने वाले सामर्थ्य आ जाती चतुरासी जी गाने वाले को।
सखी सुख के अधिकारी, अधिकारी कहते जैसे भंडार के अधिकारी, बोले भंडार के अधिकारी जी हैं, वो दे सकते हैं किसी को कुछ भी। ऐसे सखी सुख के वो अधिकारी हो जाते हैं, जो नाम जापक है, जो रसिक संग है, जो चतुरासी जी का गायन, जो वृंदावन का सेवन, उनके प्रति ये देख लेना। देखो सही माने में देखो तो हमारी जो वाणी जी कहती है, जहां वेद नेति नेति कहते हैं उसके आगे की वाणी जी है, कह रही जाति पाति कुल कर्म धर्म व्रत संस्कृति हेतु अविद्या नासी है। अविद्या ही है ये, अविद्या ही है, कोई शुद्ध ज्ञान नहीं है ये। सेवक जी महाराज कह रहे हैं ये जन्म मरण के चक्र में ही फंसाने वाली अविद्या है। जाति पाति कुल कर्म धर्म व्रत संस्कृति हेतु, संस्कृति आवागमन का हेतु है। जब इसके धर्मानुसार चले तो ये इससे वैराग्य दिला देता है, यही इसका फल है। अगर यही अहंकार बना रहा, मैं अमुक, कुछ नहीं हाथ लगता, कुछ नहीं हाथ लगता। वाणी से पता चलता है अहम की धरा से हो रही है वाणी निकल रही है या स्थिति से निकल रही है। स्थिति में हम सब एक हैं, परमात्मांश हैं, कोई भी महात्मा इसको काट नहीं सकता। शास्त्र बात है, भगवान की बात है। ममई वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना, सनातन सब मेरे अंश हो, अंश में कोई भी कमी नहीं है। चींटी के अंदर भी वही जो भगवान शंकर के अंदर, जो इसके अंदर वही आपके अंदर, कोई अंतर नहीं है। सब जगह समान रूप से समोहम, भगवान की वाणी समोहम सर्वभूतेषु, समस्त प्राणियों में मैं समान रूप से विराजमान हूं। अब बचे पंचभूत जिनसे ढांचा रचा हुआ है, कोई कमी नहीं। छित जल पावक गगन समीरा, ये पांचों बराबर सबके रचे। तो फिर ये मेड़ किस बात की है? भगवान कह रहे कि मैं इसलिए इसकी रचना की हूं कि धर्मानुसार चलो और परम धर्म को प्राप्त हो जाओ। तो जो परम धर्म में भक्ति में है, भगवत मार्ग में, उनमें ये नहीं देखना चाहिए। भक्त पदरज, भक्त चरणामृत और भक्त उच्छिष्ट बड़े भाग्यशाली को मिलते हैं। त्रिभुवन में सबसे बड़ा भाग्यशाली कौन है? जिसे भक्तों का संग मिले। सुत दारा धन लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। बड़े भाग्यशाली जिनको संत चरण रज मिलती है और संत उच्छिष्ट मिलता है और संत चरणामृत मिलता है, उनके भाग्य की क्या सराहना। पर वो समझे, भगवत कृपा को समझे तो बहुत जल्दी लाभ मिल जाए। इन तीनों का बहुत बड़ा महात्मा है। कैसा भी नीच स्वभाव वाला क्यों न हो, यदि ये तीनों प्राप्त हो जाए तो तीनों गुणों पर विजय प्राप्त कर ले। सतोगुण रजोगुण तमोगुण, तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ले। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, जो तीनों लोकों को परास्त कर रहे। भक्त चरण रज सेवी, भक्त चरणामृत पान करने वाला और भक्त उच्छिष्ट पाने वाला, इन तीनों पर विजय प्राप्त कर लेता है। इसमें साधन बल काम नहीं करता। तीनों गुणों पर विजय प्राप्त करने के लिए कृपा काम करे। इसीलिए मोक्ष मूलम गुरु कृपा। सचमुच वो हरि के बड़े कृपा पात्र हैं, जिनको इन तीनों में श्रद्धा हो गई और तीनों ये जिनको प्राप्त होते हैं। जिनकी बुद्धि में संतों के प्रति हे भाव है, उनकी चरण रज में भाव नहीं, उनके उच्छिष्ट में भाव नहीं, उनके चरणामृत में भाव नहीं, उनकी तो यहां चर्चा ही नहीं है। भगवत स्वरूप, भगवत भक्तों की पद धूली उनके चिन्हों से उठाकर मस्तक पर जिसने लगा लिया, उसको वो प्रेम, वो सामर्थ्य प्राप्त होती है जो किसी साधन से नहीं मिलती है। जब हिरण्यकश्यप बहुत क्रुद्ध होकर के प्रहलाद जी को पटक दिया और कहा तेरी बुद्धि किसने की ऐसी, तो प्रहलाद जी ने जो उत्तर दिया बहुत समझने लायक है। उन्होंने कहा नैसाम मतिस्ताव दुरुक्रमांघ्रिम इस पर सत्य अनर्थापगमो यदर्थः महीयसाम पाद रजोभिषेकम निष्किंचना नाम न वृणीत यावत।
दैत्यराज, कितनी हिम्मत है 5 वर्ष के बालक में। त्रिभुवनपति पिता हिरण्यकश्यप को कहे, दैत्यराज, जिन्होंने सब कुछ श्री हरि के चरणों में समर्पित कर दिया है, अकिंचन है, हरि के सिवा जिनके हृदय में कहीं कोई आश्रय बल भरोसा नहीं है, ऐसे भक्त जनों की चरण रज सेवन करने से ऐसी मति होती है। ऐसी मति किसी के सिखाने पढ़ाने से नहीं होती, किसी साधना से नहीं होती। जो मेरी मति हुई है, ये महीयसाम पाद रजोभिषेकम निष्किंचना नाम न व्रणीति यावत। अकिंचन उन्हें कहते हैं, चाहे वो चक्रवर्ती सम्राट ही क्यों न हो, भगवान के सिवा जिसका कोई आस बल भरोसा नहीं, वो अकिंचन कहा जाता है। और अगर अपने एक लंगोटी और कमंडल में भी आ सकती है तो अकिंचन नहीं कहा जाएगा। केवल एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, उसी को अकिंचन कहते हैं। जो केवल प्रभु में ऐसे महापुरुषों की चरण रज से ऐसी मति होती है, किसी के सिखाने पढ़ाने से नहीं होती। नैषा मतिस्ताव दुर्क्रमांगिम, इस पर सत्यानर्थापगमो यदर्था। जब तक ऐसे महापुरुषों की चरण रज का स्पर्श नहीं होता, तब तक ऐसी जैसी मेरी मति है, प्रहलाद जी कह रहे, ऐसी नहीं होती। तो जो भगवत स्वरूप समझ करके भक्तों की पद धूलि को अपने शरीर पर लगाता है, ये बड़े सौभाग्य का विषय होता है। ये वृंदावन सब भक्तों की चरण धूलि है। अनंत भक्त हो गए, गोपी जनों से लेकर सब बड़े भाग्यशाली हैं जो रज का सेवन करते हैं। और जो भक्त का चरणामृत पीते हैं, कहां ढूंढोगे भक्त का चरणामृत? राधा कुंड, मानसी गंगा, मान सरोवर, ये सब भक्तों के अवगाहन किए हुए कुंड हैं, बहुत सनातन से हैं। इनका आचमन मतलब लाखों भक्तों का चरणामृत। इनकी समानता कोई भी तीर्थ नहीं कर सकता। मानसी गंगा, राधा कुंड, मानसरोवर, अप्सरा कुंड, उद्धव कुंड, जो हमारे ब्रजमंडल के कुंड है, इनकी समानता नहीं। बड़े बड़े महाभागवत प्रियालाल के प्रेम में डूबे हुए अवगाहन करते हैं। और वो चरणामृत पान रख लो, 2 बूंद ले लो, 2 बूंद ले लो। राधा कुंड का जल, मानसरोवर, ये सब संत चरण अमृत है, पक्का समझ लो। और उच्छिष्टामृत कहां से लें? रोज भक्त की जूठन किसी महान सौभाग्यशाली को मिलती है, ऐसे थोड़ी मिलती। तो ये जो राधा राधा बोल रहे ना, ये उच्छिष्टामृत है। जीवन में जो स्वाद लिया वही बोल रहे, यही है। ये भक्तों के द्वारा स्वाद लिया हुआ है, इसका पान करो। वो उच्छिष्ट तो कहां सबको थोड़ी मिल रहा है, कभी ऐसा। ये उच्छिष्ट सबको मिल रहा है, उस उच्छिष्ट का फल है। इस उच्छिष्ट में रति हो जाए, अगर इसमें नहीं हुई तो क्या फायदा? फायदा क्या? महाप्रसाद, भगवन नाम, वैष्णवों में भगवत भाव, श्री विग्रह में साक्षात भगवान का स्वरूप, चरणामृत में भाव, ये पहचान है कि आखिरी जन्म है इसका। जिसके हृदय में इसकी श्रद्धा हो जाए, भक्तों में भगवत भाव, चरणामृत में श्रद्धा, उच्छिष्ट में श्रद्धा, चरण रज में श्रद्धा, और श्री विग्रह में साक्षात मेरे प्रभु है, तो पहचान है कि उसका हृदय अब अंतिम जन्म की तरफ जा रहा है, उसका जन्म नहीं होगा। जिसको इस पर विश्वास है, महापुरुषों को पहचानना बड़ा कठिन है। कह रहे दूध पीने वाले बनावटी मजनू तो लाखों मिलेंगे, लेकिन असली मजनू जो कटोरा भर खून दे सके वो तो बिरला ही होता है। यहां भाव ये कि एक बार लैला ने सुना कि मजनू हमारे प्रेम में बावरा न खा रहा है न पी रहा है, तो वो तो बहुत ऐश्वर्य संपन्न घर की थी, तो उन्होंने पूरी बाजार में ऐलान करवा दिया, मजनू जो भी खाए पिए उसको जो बाजार में पाए हमारे पास आवे, सारा हिसाब हम देंगे। ये ऐलान जब सुना तो लाखों मजनू तैयार हो गए। कोई जलेबी पा रहा, कोई दही पा रहा, तो हर दुकान से हजारों लाखों का बिल, और ऐसे सैकड़ों दुकानों से वो तो आदेश कर दिया था, सबका हिसाब हो जाता। एक दिन प्रार्थना की खजांची ने कि
करोड़ों रुपया जा रहे हैं महीने में मजनू की सेवा में। तो उन्होंने कहा मजनू और करोड़ों रुपया, अरे वो विरह में कुछ खा ही नहीं सकता तो कैसे करोड़ों रुपया। बोले लाखों मजनू तैयार हो गए हैं, ठीक है, असली मजनू की पहचान कल हो जाएगी। बोलू लैला मिलना चाहती है मजनू से अमुक मंच पर। अब तो जो देख भी नहीं पाते थे वो भी जो मजनू बने हुए रबड़ी रसगुल्ला वाले मजनू थे वो सब आ गए। चाकू निकाली और कहा मेरा मजनू मेरे लिए छाती का खून दे। जितने रबड़ी रसगुल्ला वाले थे कदम पीछे सरकने लगे, और जो असली मजनू था वो आया और ऐसे हाथ से चाकू ली और कहा आज मेरा जीना सार्थक हो गया क्योंकि तुम्हारे किसी काम में आ गया। और जो ऐसे मारने किया, पकड़ लिया, कहा असली मजनू ये है। तो वहां कह रहे हैं कि दूध और रबड़ी पीने वाले तो लाखों मजनू तैयार हो जाते हैं, लेकिन असली मजनू जो एक कटोरा खून दे सके वो तो बिरला ही होता है। ऐसे ही कह रहे कि रबड़ी रसगुल्ला खाना, प्रणाम नमस्कार करना, भेंट लेना लाखों भगत, लेकिन भगवान के लिए जीवन अर्पित करने वाला, भगवान के लिए तड़पने वाला, भगवान के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाला, ऐसा तो कोई बिरला ही प्रेमी होता है। ऐसा भक्त ईश्वर के से भी बढ़कर है। सातों सम मुहिमे जग देखा और मोते अधिक संत कर लेखा।